एडवेंचर नगर में एक नई सुबह काफी खास थी। आसमान बिल्कुल नीला था, बाजार मिठाई की खुशबू से महका हुआ था और हर तरफ हल्की हल्की धूप चमक रही थी। मोटू अपनी कुर्सी पर बैठकर गर्मा गर्म समोसे का मजा ले रहा था। हर बाइट के साथ उसके चेहरे पर और ज्यादा खुशी आ जाती। पतलू पास ही शांत दिमाग के साथ बैठा हुआ आज के विज्ञान प्रदर्शन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि डॉक्टर झटका आज अपनी सबसे बड़ी खोज दिखाने वाली थे। शहर के बीच एक बड़ा स्टेज लगा था और उस पर एक चमकदार अजीब सी मशीन खड़ी थी। उस मशीन पर रंग बिरंगे बटन, गोल गोल घूमते मेटालिक रिंग, चमकते पाइप और एक बड़ा डिजिटल क्लॉक लगा था जो तेजी से ब्लिंक कर रहा था। डॉक्टर झटका गर्व से बोले, ये है मेरी टाइम ट्रैवल मशीन। इससे हम भूतकाल और भविष्य दोनों में जा सकते हैं। पूरा एडवेंचर नगर हैरान रह गया। मोटू की आंखें फ्यूचर का नाम सुनते ही चमक उठी। उसने तुरंत सोचा, फ्यूचर में तो शायद अनलिमिटेड समोसे मिलते होंगे। पतलू ने समझदारी से कहा कि मशीन को पहले टेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन मोटू की एक्साइटमेंट कंट्रोल से बाहर थी। बिना सोचे समझे उसने एक बड़ा सा लाल बटन दबा दिया। जैसे ही बटन दबाया गया, मशीन जोर जोर से घूमने लगी। मेटालिक रिंग्स तेज स्पीड से स्पिन करने लगे। बिजली जैसी चमक आसमान में फैल गई और हवा तेज चलने लगी। आसमान में एक बड़ा सा पर्पल ब्लू वॉर्टेक्स बन गया जो घूमता जा रहा था। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। अचानक शहर का आधा हिस्सा पुराने जमाने में बदल गया। बाजार के मॉडर्न बिल्डिंग सैंडस्टोन महल में तब्दील हो गए। गाड़ियों की जगह घोड़ा गाड़ी चलने लगी। लोग राजा महाराजा के कपड़े पहनकर घूमने लगे। इंस्पेक्टर चिंगम भी रॉयल गार्ड के पोशाक में खुद को सल्यूट करने लगे। दूसरी तरफ शहर का आधा हिस्सा फ्यूचर में पहुंच गया। मेटालिक चमकते बिल्डिंग, हवा में उड़ने वाली साइकिल, होलोग्राम बोर्ड और छोटे रोबोट सफाई करते नजर आने लगे। घसीटा राम एक रोबोट के साथ सेल्फी लेने में बिजी हो गया। रथ फ्यूचर के ट्रैफिक सिग्नल से टकरा गया और रोबोट ने घोड़े को स्कैनर समझकर उस पर ब्लू लाइट चला दी। हर तरफ हंसी मजाक और कंफ्यूजन का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे गड़बड़ बढ़ने लगी। टाइम टावर कभी पुराना दिखने लगता, कभी नियॉन लाइट से चमकने लगता। टाइम लेयर्स एक दूसरे से टकरा रही थीं। डॉक्टर झटका परेशान हो गए। मशीन का टाइम स्टेबलाइजर खराब हो गया, उन्होंने घबरा कर कहा। पतलू ने सिचुएशन को समझा और बोला, हमें मशीन को प्रेजेंट टाइम पर लॉक करना होगा। लेकिन मशीन इतनी तेज घूम रही थी कि कोई पास नहीं जा पा रहा था। इतने में मोटू को भूख लगने लगी। उसके समोसे हवा में उड़ गए थे। तभी एक छोटा फ्यूचर रोबोट उसके पास ट्रे लेकर आया जिसमें ग्लोइंग फ्यूचरिस्टिक समोसे थे। मोटू ने बिना देरी किए समोसा खा लिया। जैसे ही समोसा पेट में गया, उसके आसपास गोल्डन एनर्जी ग्लो होने लगा। समोसा पावर चिल्लाकर वो मशीन की तरफ दौड़ा और दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे मशीन की स्पीड कम होने लगी। पतलू ने तुरंत कंट्रोल पैनल पर ग्रीन और ब्लू बटन एक खास सीक्वेंस में दबाए। डॉक्टर झटका ने इमरजेंसी लेवर खींच दिया। एक जबरदस्त सफेद रोशनी पूरे शहर में फैल गई। सब ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। आसमान फिर से नीला था। बाजार अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया था। न कोई महल, न कोई रोबोट। इंस्पेक्टर अपनी नॉर्मल पुलिस यूनिफॉर्म में थे और घसीटा राम फिर से ब्रेकिंग न्यूज की तैयारी में लग गए। डॉक्टर झटका ने शर्माते हुए कहा, अगली बार इन्वेंशन को पब्लिक में लाने से पहले टेस्ट जरूर करूंगा। पतलू मुस्कुराया और बोला, विज्ञान तभी फायदेमंद है जब उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से और सोच समझकर किया जाए। ताकत और विज्ञान दोनों तभी काम के होते हैं जब उनका इस्तेमाल सोच समझकर और जिम्मेदारी से किया जाए।